हेलो दोस्तों, भविष्य के कलेक्टर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रमुख स्थल है मिले हैं हमें, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कहाँ से हमें कौन सी प्रमुख पुरातत्व या फिर सबूत हमें मिले हैं। ठीक है, और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि हम लोग अगली क्लासेस में हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे बुक अवेलेबल है। कॉपीराइट इश्यू होने के कारण मैं इस बुक को आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं दिखा देता हूँ। हालांकि मेरे सामने बुक अवेलेबल है, इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ के मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा अच्छे तरीके से मैं इसे डिस्क्राइब कर सकूं और समझ सकूं। देखिए, ये जो है पेज नंबर 1.5 का एक टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। इसका जो फर्स्ट लाइन है वो क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमें हड़प्पा में जब उत्खनन कार्य हुआ और मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन कार्य हुआ और वहां से जो भी चीजें हमें मिली है, चाहे वो वहां की मिलने वाली स्नानागार हो या फिर अन्नागार हो या फिर घर हो, या जो भी चीज हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है, उन चीजों को देख के ये पूरा फाइनल होता है कि वहां का नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन मीन्स मैंने आपको बताया था कि नगर मीन्स हो गया सिटी, नगर, और नियोजन मतलब उसको क्या करना, बनाना, नियोजित करना। ठीक है, कि उस समय का जो बिल्डिंग्स थी, घर था, नगर था, सड़क था, वो कैसे मैनेज किया गया था, कैसे उसको बनाया गया था, कैसे प्लानिंग करके उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इन सारी की जानकारी अगर हमको अच्छी तरीके से समझना है तो उसका सबसे अच्छी तरीके से जानकारी हमें मिल सकती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थल को अच्छी तरीके से समझ के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? यहाँ के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। देखिए, यहाँ का जो नगर था वो कुछ ऐसा था, ऐसे करके था। ठीक है, यहाँ का नगर जो था आयताकार था। पहला तो आयताकार था, दूसरा एक ग्रिड प्रणाली में था। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस ग्रिड स्ट्रक्चर का वहां का नगर था उस समय मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में। ठीक है, सड़कें जो थी, अब सड़क की बात करें तो सड़कें जो थी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोजिट मान लेते हैं कि ये सड़क है, ये सड़क है, तो यहाँ पे सड़क को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सड़क जो है उत्तर और दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है उत्तर दक्षिण की तरफ है, और दूसरे सड़क जो है उसका डायरेक्शन है पूरब और पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये खास बात थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं, मैक्सिमम में, स्पेशल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें जो सड़कें मिली है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं और वो दोनों उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ की नगर नियोजन स्पेशल सड़क निर्माण की बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही खास विशेषताएं है। इतना उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ जब उत्खनन किया गया, जब खुदाई किया गया, तो हमें 3 प्रकार के भवन मिले। कितने प्रकार के 3 भवन मिले? 3 प्रकार के भवन मिले। ठीक है, जब यहाँ पे खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया, तो हमें यहाँ पे टोटल 3 तरह के भवन मिले। एक था आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। देखिए, एक था आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। देखिए, 3 तरह के टोटल भवन मिले हमें। जब उत्खनन किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों पर जब खुदाई किया गया तो हमें टोटल 3 तरह के यहाँ के घर मिले। एक मिला जो कि आवास गृह। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आवास गृह, शायद लोग यहाँ रहा करते होंगे, लोग का ये आवास स्थल हुआ करता होगा, लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। दूसरा सार्वजनिक भवन। देखिए, सार्वजनिक मतलब आप जानते हैं, सार्वजनिक मतलब होता है सबका, सरकारी, नॉर्मली कह सकते हैं।
तो सार्वजनिक मतलब सबका, यहाँ यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ अभी के टाइम में होता है पंचायत भवन, हॉस्पिटल, सरकारी, ठीक है, सरकारी भवन, और तो वो सब सार्वजनिक भवन होते हैं। वहाँ पे हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो है आते हैं और जो भी काम होता है वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ एक था सार्वजनिक भवन, और तीसरा था सार्वजनिक स्नानागार, लाइक अ स्विमिंग पूल, जैसे अभी के टाइम में होता है। तो उस तरीके के 3 भवन हमें टोटल मिले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में खुदाई करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। अब क्वेश्चन आता है कि लोग निर्माण कैसे करते थे? क्या अभी के तरह गांव वाले लोगों की तरह टाटी मरे का घर बनाते थे? किस चीज का घर बनाते थे? तो उस समय लोग पक्की ईंटों का यूज करते थे। हड़प्पा से जो भी हमें सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे घरों के बनवाने में। ठीक है, भली भांति पकी हुई ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी और उसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। देखिए, आप अगर थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाके गांव वाले शहर में, गांव वाला जो इलाका होता है वहां जाके अगर आप देखेंगे और पुराने समय को थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि पहले क्या होता था कि जब रोडें बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी ईंट की, तो ऐसे, ठीक है, लगभग ऐसे डिजाइन करके, ठीक है, हर एक का अलग अलग था, ऐसे डिजाइन करके पहले ईंटा को अच्छी तरीके से चौंक दिया जाता था, सैंत दिया जाता था, अच्छे से सेटिंग कर दिया जाता था। फिर उस पे बालू या फिर मिट्टी डाल दी जाती थी ताकि वो स्लाइड ना करे और स्थित हो जाए, वहां पे एक अस्थायी रूप से चिपक जाए, बैठ जाए। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पक्की ईंटों को पहले क्या करते थे, अच्छी तरीके से बिछाते थे, अच्छी तरीके से परते पे परते बिछाते थे और फिर जिप्सम का उपयोग करते थे ताकि वो सब अच्छी तरीके से एक साथ जुड़ जाए, जैसे अभी हम सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से जुड़ जाए। ठीक है, इसके बाद है नगर के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरें कैसे थी। ठीक है, तो नगरें 2 तरह की थी जिसके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे कि आखिर नगरें की क्या खास प्रक्रिया थी या इसकी खास विशेषताएं क्या थी, कैसा नगर था, ये सारे हम कल देखेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लासेस इतना पर ही फिनिश करते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।